अगली बार ट्रेंड चलाना हो ना तो स्पेलिंग ठीक करके चलाना। हिंदी टू इंग्लिश कीबोर्ड में ऐसे एरर हो जाते हैं, बट यार पैसे सही जगह लगाओ। भाई स्ले पॉइंट इस हद तक गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। हाल ही में एल्विस के फैंस ने गौतमी की मॉर्फ फोटो को वायरल कर दिया था, तो इसके रिस्पॉन्स में तुम एल्विस को रोस्ट करते हैं, पर तुमने तो अपनी वही गुलामी वाली मानसिकता दिखा दी कि जिसे अंग्रेजी आता है वो सुपीरियर होता है। और ये अक्सर दिल्ली मुंबई के लोग किया करते हैं, क्योंकि इसका यही मतलब है ना कि तुम अंग्रेजी डायरेक्ट लिख नहीं पाते, तुम्हें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए तुम पिछड़े हुए हो। और वो छोड़ो, अगर तुम्हारे लिए अंग्रेजी इतना ही सुपीरियर है तो तुम अपनी वीडियो भी उसमें बनाया करो। वैसे एथिक्स और मॉरलिटी का बहुत ज्ञान देते हैं मुंबई वाले, पर अपने पर जब आती है तो सारा ज्ञान इनका खत्म हो जाता है। एटलीस्ट इतना तो रिस्पेक्ट कर ही सकते हो उन भाषा की जिस वजह से तुम्हारा घर चल रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में बताइए। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो अगली अपडेट आ रही है बिग बॉस से। तो जब से बिग बॉस रजत दलाल हारा है, इन चाचा जान को भर भर के गालियां पड़ रही हैं। दरअसल चाचा जान बिग बॉस में टास्क के नरेशन का काम करते हैं, तो इसी पर वो जनता से क्या अपील करते हैं आप देखो। भाई कमाल के लोग हैं सोशल मीडिया पर, तमाम तरह की वीडियोस बनाकर ये बताने के, ये क्लैरिफाई करने के बावजूद कि मैं बिग बॉस नहीं हूँ, मैं शो में नरेटर हूँ, समय बताता हूँ, आगे देखिए, टास्क कभी एक्सप्लेन करना होगा वो करता हूँ, कंटेस्टेंट से बातचीत मैं नहीं करता हूँ। इतने सारे वीडियोस बना के बताने के बावजूद कई गुणी लोग हैं जो अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि पक्षपात क्यों कर रहे हो। बड़े पक्षपात हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ। भैया बता चुके हैं पहले भी, हम नहीं हैं, हम बिग बॉस की आवाज नहीं हैं, हम शो में सूत्रधार हैं, टाइम बताते हैं, आगे देखिए, कल देखिए, टास्क वास्क कभी, इतना ही काम है हमारा। कंटेस्टेंट से बातचीत वाला काम हमारा है नहीं। तो जो काम हमारा है नहीं उसका ना तो हमें इनाम चाहिए और ना ही उसकी गालियां हमें चाहिए। तो कृपया अपनी गालियां अपने पास रखें, और अगर आपको लग रहा है किसी के साथ पक्षपात हो रहा है या किसी के साथ बुरा हो रहा है तो कृपया कलर्स और एंडेमॉल को लिखिए, मुझे मैसेज करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाकी अगली अपडेट आ रही है क्रेजी दीप से। तो हाल ही में उसने रोस्ट किया है आदर्श यूसी और उसके साथ के सारे क्रिएटर्स जो ओमेगल में लड़कियों को नीचा दिखाते थे, जैसे कि रशियन लड़की को 6000 से बुलाना या बाकी लड़कियों से भी गंदी बातें करना। तो आप देखो, लेकिन ऐसे जोक्स, ऐसे स्टेटमेंट जो कि मतलब एक रेसिस्ट मार्क पास करते हैं, ठीक है, हम उसको इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं आजकल यूट्यूब पे। ये ओमेगल यूट्यूबर भाई, आदर्श भाई बैठे हैं और ऊपर लड़की आई है, गोरी है, कुछ बढ़िया पिकअप लाइन आने वाली। Hi. Hi, Where are you from? I'm from India. Where you from? Russia. Russia? Yeah. 6000. मजा आ गया भाई, मजा आ गया। रशिया भाई सब्सक्राइब कर लेता हूँ। जोक था, अच्छा सॉरी जोक था भाई। मेरे को पता है दिक्कत क्या है, इसने स्टार्टिंग में कह दिया कि आई एम फ्रॉम इंडिया, उसके बाद इसने 6000 बोल दिया। और मैं श्योर हूँ कि जो बंदी ऑनलाइन रशिया में एक्टिव होगी उसको पता चल गया होगा कि हम इंडियंस लोगों के दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है। तो उन लोगों ने तो शायद इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया होगा जो दुनिया जान नहीं बोलते कि इंडियंस ऐसे हैं वैसे हैं। हमारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे लोग जो ब्लॉग के नाम पे फॉरेनर्स लोगों को करते हैं, इन लोगों ने तो उन लोगों को प्रूव दे दिया कि हाँ हम सच में ऐसे हैं। तो अब आगे जाके जब ये सवाल उठाया जाए कि हम इंडियंस लोग इतना चुपते क्यों हैं उन लोगों को, अंग्रेजों को, फिर हमारे आगे टॉप इन्फ्लुएंसर्स की शक्ल देख लेना, ये भी एक रीजन है। बाकी अगली अपडेट आ रही है ट्रम्प चाचा से। तो भाई लिटरली ये पागल हो गए हैं। हाल ही में शपथ ग्रहण के साथ ही इन्होंने बोल दिया कि मैं जल्द ही यूएसए के बॉर्डर में इमरजेंसी लगाने वाला हूँ। दरअसल पहले जो भी इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका के अंदर एक बार घुस जाता था तो उसे कैंप में रख दिया जाता था और उसमें से मेजोरिटी को यूएसए में अलाउ कर देते थे। लेकिन अब ट्रम्प का कहना है कि किसी को भी रोका नहीं जाएगा, कोई भी कंडीशन हो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। प्लस अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में घुस भी जाता है और अगर वो किसी भी अमेरिकन को हानि पहुंचाता है तो सीधा उसका राम राम सत्य कर दिया जाएगा। बाकी अगली अपडेट आ रही है अडानी से। तो सारे लोग कह रहे थे कि अंबानी जैसा ही ये शादी करने वाले हैं, बहुत ही भव्य होने वाला है, टेलर स्विफ्ट भी आने वाली है। पर मैं आपको बता दूं कि ये सारे फेक न्यूज थे। हाल ही में उन्होंने क्या कहा है आप देखो। एक महाकुंभ तो हो गया, बताया जा रहा है कि जीत की शादी है, तो क्या उसमें भी देश दुनिया से लोगों का एक महाकुंभ आएगा? क्या क्या तैयारियां हैं? नहीं देखो, ऐसा है, जीत की शादी 7 फरवरी को है। देखो मेरा उछेर और एक्चुअली हमारी कार्यशैली जो है एक कॉमन पर्सन की तरह है, सामान्य वर्ग की तरह है। और जीत की शादी में यहाँ जीत भी आया था तो वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आया था। और जीत की जो शादी है बहुत ट्रेडिशनल की तरह से, बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल वे पे होने वाली है। क्या सेलिब्रिटीज और जाने माने अधिकारी भी आएंगे वहाँ से? क्या वो सेलिब्रिटीज का महाकुंभ होने वाला है, ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत ट्रेडिशनल वे पे फैमिली के अंदर ही होने वाली है। बाकी अगली अपडेट आ रही है सैफ अली खान से। तो हाल ही में उनके घर में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो गई है। दरअसल हाल ही में आपने देखा होगा कि सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और वो काफी फिट दिख रहे थे। तो उस पर ये महाराष्ट्र के मंत्री का क्या कहना है आप देखो। जब कल वो छूट कर आ गए अस्पताल से आते हैं तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था और 4 दिन के अंदर
एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है और भी उछलते कूदते हुए? हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए शायद वो रिकवर कर गए होंगे, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है। बाकी अगली अपडेट आ रही है कोहली से। तो हाल ही में उसकी एक वीडियो बहुत ही वायरल जा रही है जिसमें एक आर्मी ऑफिसर बहुत ही पोलाइटली उससे सेल्फी की डिमांड करता है, पर कोहली उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है और इसके बाद कोहली को बहुत ज्यादा हेट पड़ रही है। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में बताइए। बाकी अगली अपडेट आ रही है करणवीर से। तो हाल ही में वो रजत दलाल के सरनेम के ऊपर मजाक बना देता है, जिस पर रजत दलाल इतनी समझदारी से रिप्लाई करता है कि उल्टा करणवीर के फैंस भी उसे गाली देने लगते हैं। तो भाई कैसे हैं सारे भाई, सारे भाइयों को मेरी राम राम। भाई वो पहले एक चीज होती थी ना कि रजत को उंगली कर दो तो रजत वो क्लाउड की भीख दे देता था, तो भाई वो चीज हम छोड़ चुके हैं। बेहतरी इस चीज में रहेगी आप अपने परिवार पे ध्यान दो, मेरे समीकरणों की छोड़ दो, वो आपको अभी भी दिख रहा होगा और समय के साथ दिख जाएगा कैसे है। कुछ भी बोलना है मेरे को बोलो, वो जो पीछे नाम है ना दलाल, उसको मत इन्वॉल्व करो। दलाल खाब मेरे भाई बहुत बड़ी है, आप शहरी पपलू टपलू हो, आपको नहीं पता हिसाब किताब क्या होते हैं, इन सब चीजों में मत पड़ो, मत रहो ना, जिंदगी बढ़िया है, निकालो। बाकी अगली अपडेट आ रही है नेजी से। तो हाल ही में उसने थला अंजुम, जो कि एक पाकिस्तानी रैपर है, उसकी लंका लगा दी, आप देखो। अरे उसको लगता है कि उसको सब जानते हैं, उसकी गलत फहमी है। उसको लगता है वो AR रहमान है। इंडिया में रहता है, उसको पकड़ के मारते थे मेरे दोस्त लोग, पाकिस्तान में इसलिए बच गया हो। और अभी इंडिया आ नहीं सकता हो, इंडिया आएगा तो फटके खाएगा। अपने को कोई गाली देगा तो बच जाएगा क्या भाई? सब मोहब्बत करते हैं मेरे दोस्त लोग, तो सब हटेली भी है, उसको शो नहीं करने देंगे यहाँ पर कोई भी शहर में भाई। बम्बई में तो सवाल ही नहीं, यहाँ तो उसको कुत्ता बना देंगे। बाकी अगली अपडेट आ रही है बॉलीवुड से। तो छावा नाम की विक्की कौशल की एक मूवी आ रही है जिसमें वो छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले कर रहा है, उसकी आज ट्रेलर आई है। वो लिटरली इतनी कमाल की वीडियो आई है कि वो तुरंत ही वायरल हो गई। सारे कह रहे हैं कि 200 करोड़ लोडिंग, 300 करोड़ लोडिंग। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में बताइए। और आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। जब तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलेगा तो डिवोर्स चलेगा, पक्का चलेगा, बहुत जोर से चलेगा। हम कई बार कह चुके हैं कि 4 होटलों का भोजन जब जवान में लग जाता है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये है क्या? ये है क्या? वो लड़की अपने पति के साथ रह पाएगी? 4 बार तुमने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, तुम रह पाओगे एक पत्नी के व्रत में? भ्रष्ट पुरुष हो कैसे रह पाओगे? भ्रष्ट स्त्री हो कैसे रह पाओगे? लिव इन रिलेशन कितना गंदा आचरण। लेकिन हम तुम जब मिले तो फिर हमारा तुम्हारा जीवन अब पवित्र होना चाहिए। पीछे तुम्हारा जीवन कैसा रहा, हमारा जीवन कैसा रहा, माटी डालो। पीछे के जीवन को नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि अब हमारा आपका नया जीवन चल रहा। तो अब आज से हम आपके, आप हमारे। गंदी बातें जब तक बंद नहीं होंगी तब तक डिवोर्स बंद नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी कमी हमारे वीडियो में लग रही हो आप कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।